प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जिस पर दया करना चाहे दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहे करुणा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, समर्थ बल शक्ति दी और हर तरह से महफूज रखा। अब आपने हर रोज की तरह जो अपने वचनों को हमें दिया है ताकि हम उसका प्रचार कर सकें। पिता आत्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप आइए और हमारे मुंह से अपने वचनों को अपनी मर्जी से बोलिए ताकि लोगों के हृदयों में ये वचन छिद जाएं और वो एक ऐसा पेड़ बन जाएं जो फलदार पेड़ होता है। ये वचन धरती की छोर तक आपके स्वर्गदूत लेके जाएं, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती यीशु के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। सुनिए, परमेश्वर जो करता है वो एक बार कर देता है, वो दोबारा उसको नहीं करता। उसने जो कुछ बनाया एक ही बार में सब कुछ बना दिया। उसने मनुष्य को बनाया, उसने बेशक जल प्रलय से इस धरती का सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसने फिर भी मनुष्य की संतान को नूह के घराने के रूप में बचा के रखा ताकि ये जो उसकी खोज है, जो उसकी बनाई हुई युक्ति है, ये मनुष्य हैं जो उसके समान है, ये नाश ना हो जाए। हालेलुया। सुनिए, यह उसकी मर्जी ही थी क्योंकि उसके पास अधिकार है और उसके अधिकार को कोई उलाहना नहीं दे सकता, कोई उसके आगे सवाल नहीं कर सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि हे परमेश्वर, तूने ये क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। ये संसार के लोग पूछते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपका परमेश्वर सिर्फ 6 दिन काम करता है, 7वें दिन आराम करता है। क्या वो थक जाता है? थक नहीं जाता। ये सवाल सूरज परमानी को किसी ने किया था कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है कि वो थक जाता है, वह विश्राम करता है, सोता भी होगा। लेकिन उसने उत्तर दिया, वो इसलिए नहीं विश्राम करता कि वो थक गया है, इसलिए विश्राम करता है कि उसने अपना घर बनाया है मनुष्य के रूप में और उसको सारा अधिकार दिया है ताकि वो काम करे, इसलिए वो आराम से बैठकर उस पर निगाह रखे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, और कोई परमेश्वर से तो क्या, उसके पुत्र से भी नहीं पूछ सकता कि वो किस अधिकार से काम करता है, किसकी मर्जी से करता है, किससे पूछकर करता है और क्यों करता है। ये फरीसी, यहूदी और प्रधान और अधिकारी और संदूकी, ये सारे उससे सवाल पूछते थे क्योंकि उनके व्यापार यीशु मसीह के आने से बंद हो गए थे। वो लोगों को केवल भरमाकर, डराकर, बहकाकर उनसे धन इकट्ठा करते थे और उनको अपने पीछे लगा के रखते थे कि आ जाओ, 8 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, इसी तरह वो उनसे पैसे लेते रहते थे, होता कुछ नहीं था। और मनुष्यों में ही वो नुक्स निकाल देते थे, तुमने ये किया इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा, अब तू 21 दिन और हाजिरी भर। लेकिन यीशु मसीह क्या करता था? वो कहता था,
जैसे अंधे ने कहा, हे प्रभु, हे गुरु, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु कहता है, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ खत्म हो गया। कितना समय लगा? क्या उसने कहा कल आना, परसों आना? नहीं, वो कहता है सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत आगे दे दो। सुनिए, वो लोगों को हर प्रकार से शुद्ध करता था और उनकी हर बातों को बड़े ध्यान से देखता और सुनता और समझता था कि वो उसके हृदय में क्या भरकर लाया है, क्या उसका विश्वास है। एक अंधे ने पूछा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने कहा, ठीक है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू कर सकता है। कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो देखने लग गया। कितना समय लगा होगा? गिनती के 10 या 20 सेकंड। सुनिए, और ये लोग जो फरीसी, जो यहूदी जो अधिकारी थे, वो उसको बार बार पूछते थे, धमकी देकर पूछते थे, घमंड से पूछते थे। वो सोचते थे कि ये संसार के लोग उनके पीछे हैं, हम यीशु से डरते नहीं हैं। वो उसको कहते थे कि तू अंधों को बयाना क्यों करता है, क्यों तू कोढ़ियों को शुद्ध करता है, क्यों तू गूंगे की जुबानें खोलता है, क्यों करता है? क्यों वो मुर्दों को जीवन देता है, क्यों लोग उसे छूकर चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं और उसके सामने ठहर नहीं सकती। संसार को वो अपने पीछे चलने के लिए क्यों कहता है? वो किसी को नहीं कहता था कि हजूम बन के आओ, वो कहता था आ जाओ मेरे पीछे हो लो, अगर तुमको मुझसे कुछ मिला है, अगर नहीं मिला तो आगे निकल जाओ। लेकिन यीशु मसीह से सबको कुछ ना कुछ मिलता ही था, वो किसी से कुछ लेता नहीं था। हालेलुया। सुनिए, वो ये सोचते थे वो ऐसा क्यों करता है, उसका मार्ग कौन सा है, क्यों वो लोगों को भरमाता है, क्यों वो शब्द के दिन को तोड़ता है। सबसे बड़ी बात उनके लिए यही थी कि ये शब्द के दिन को, जो एक पवित्र दिन है, क्यों तोड़ता है। उस बात से बहुत हैरान थे, बहुत सोच विचार करते थे कि परमेश्वर ने उसको ऐसा क्या सुंघा दिया है जिससे ये सारे काम हो रहे हैं। वो संसार में केवल अपनी बात क्यों करता है, दूसरे की बात वो क्यों नहीं सुनता। ये फरीसी और यहूदी और सब जो लोग थे, ये घमंड और अहंकार में फंसे हुए थे। ये ऐसे लोग थे जो दूसरों को तुच्छ जानते थे, केवल अपने आप को ही वो हव्वा बनाते थे। हव्वा का मतलब होता है दूसरों को डराने वाले। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु लोगों को सच्चाई का मार्ग और उस पर चलना सिखा रहा था, तब दुष्ट लोग उसके पास आए और यही प्रश्न उससे बार बार करते थे कि उसकी सामर्थ का राज क्या है। जैसे शमशोन से पूछा जाता था कि इसकी सामर्थ का राज क्या है, ये अकेला हजारों लोगों को कैसे मार देता है। इस वचन को आप पढ़िए, लूका की इंजील 20वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। सुनिए,
एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पूर्णियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। देखो, सीधा ही उस परमेश्वर को न्योता, चेतावनी और वार्निंग और चैलेंज दे रहे हैं कि तू बता कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, जबकि वो भीतर से जान गए थे कि मसीह यही है। अगर ये इसी तरह बढ़ता गया तो उनको रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये जो परमेश्वर की ओर से अपने आप को कहता है ये जीवित रहे। वो इसको जीवित ही नहीं छोड़ना चाहते थे, ताकि उनके काम गए, उनके रोटी पानी में जो मुर्गे मसल्लम मिलते हैं वो बंद ना हो जाए, और जो राजा लोग उनको अपने पास बिठाते हैं उनका उठना बैठना खत्म हो जाएगा। सुनिए, वो कहता है जिसको संसार के दुष्ट लोग प्रश्न करते थे वो खुद ही राह, सच्चाई और जीवन था, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि वो अपने घमंड में अपने आप को उलझाए हुए थे कि उनकी लोग बहुत सुनते हैं, उनके पीछे संसार के लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनसे बहुत पूछताछ करने आते हैं, यानी कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार, ज्ञानवान, सूझवान समझते थे, जबकि वो परमेश्वर की निगाह में आप जानते हैं क्या थे, वो मूर्ख थे, अज्ञानी थे, ना समझ थे, भटके हुए थे। सुनिए, और यीशु मसीह जो राह, सच्चाई, जीवन है और वो ही सदा रहने वाला है, ये वो अंदर से समझ गए थे, लेकिन उसके साथ वो रह नहीं सकते थे। क्यों? वचन क्या कहता है कि सच्चाई और झूठ दोनों एक जगह नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जो मनुष्य आत्मिकता में बढ़ता है वो परमेश्वर की ओर से होता है, जो शारीरिक तौर पर बढ़ता है वो संसार की ओर से होता है। अब आप सोच लीजिए कि दोनों में अंतर कितना है। आकाश और पृथ्वी के जितना अंतर है उससे भी ज्यादा है। ये अनर्थकारी उसको कोशिश करते थे किसी तरीके से नाश किया जाए। वो इस बात की उनको शुद्धि हो चुकी थी कि यहोवा ने उनके मनों को कठोर किया हुआ है। किनको? जो लोग इन पखंडियों, घमंडियों के पीछे चलते थे, क्योंकि लोग भी इनको रोज यीशु के विरोध में खड़े होते देखते थे और वो इन पर भी गुस्सा होते थे। वो जान गए थे कि ये फरीसी सारे के सारे जो अहंकारी हैं ये परमेश्वर की ओर से कठोर किए गए हैं, ताकि ये लोग अपने आप को उसके आगे किसी तरीके से झुका दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नीचे होना नहीं चाहते थे। अब आप सोच लीजिए कि जब यीशु ने उनके हृदय गुर्दे की बातों को जाना, तब उसको भी ये मालूम हो गया कि ये लोग अपनी मर्जी से कठोर नहीं हैं।
ये पिता यानी कि खुदा बाप की ओर से कठोर किए गए हैं ताकि यीशु मसीह के कार्य में कोई रुकावट ना आ सके और उसको अपनी मार्ग पर चलते रहना पड़े। जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो उसको पूरा कर दे। सुनिए, और ये लोग जो फरीसी थे ये भी कुछ कुछ समझ गए थे कि यही मसीह है और परमेश्वर का भेजा हुआ है, लेकिन असल में सच भी था क्योंकि वो वचन था जो परमेश्वर के मुख से निकलकर आया था और अपना काम पूरा करके ही वापस लौटना था। ये बात यशाया के कहे हुए वचन में पूरी होती है कि जैसे वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो अपना काम पूरा करते हैं, अर्थात वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वो पिता के पास वापस चले जाते हैं। आप इस बात को मानिए, ये वचन सच में पिता यहोवा की ओर से पवित्र शास्त्र में यशाया ने लिख कर कहा है। सुनिए, ये वचन है यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में। सुनिए, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और जहां वो वहां यूं ही लौट नहीं जाते वरन वो भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे खाने वाले को बीज और बीजने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर वापस मेरे पास ना आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसको सफल करेगा। अब आप देख लीजिए कि कोई भी बात परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं पूरी होती। हालेलुया। अब आपको एक बात बताते हैं कि जो वचन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह था उसके द्वारा तब कहा गया था कि जब उस पर ताड़ना हुई और उस पे जो भी परीक्षा की गई वो सब परमेश्वर की मर्जी से ही हो रही थी, क्योंकि उस पर जो भी परीक्षा हो रही थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, लेकिन वो यीशु मसीह की मर्जी से भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो वादा करके आया था पिता से, हाँ पिता जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। अब जो वादा हो जाए उसको हमेशा पूरा करना पड़ता है, हाँ कि हाँ ना कि ना। सुनिए, सब ताड़ना और दुख जो उस पर परीक्षा बनकर आए थे वो सब उस हिम और वर्षा की तरह थे जो परमेश्वर की ओर से धरती पर भेजे जाते हैं। सुनिए, तब ये सारी बातें खुद ब खुद पूरी हो गई जब पहले उसने अपना आप लोगों पर प्रकट किया कि परमेश्वर का पुत्र धरती पर यूं ही नहीं आया, वो लोगों के लिए अपना बलिदान देने के लिए आया है, क्योंकि पिता ने जो उसको हुक्म दिया है वो उसको पूरा करेगा। अब वापस पिता के पास वो जा सकता है अगर वो सारे काम पूरे कर ले तो, और यही बात उसने तब कही थी जब उसको सलीब पर मालूम हो गया कि उसके सारे काम पूरे हो चुके हैं।
उसने कहा पहले मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने उनके मुंह पर सिरका लगा दिया। तब उसने कहा पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब है कि कोई काम उसने अधूरा नहीं छोड़ा था, और उसने फिर उसके बाद अपने प्राण दे दिए। अब इस वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय उसका 30वां वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब आप जान लीजिए कि कोई ऐसी बात नहीं जो पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी के बगैर हो सके। और ये फरीसी लोग या ये संसारिक लोग आपसे भी पूछेंगे कि आप ये काम किस अधिकार से करते हैं, उनके सामने करके दिखाओ। और ऐसा कभी मत करना जब तक पिता की इच्छा ना हो। हालेलुया। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, जो वचन आपने हर रोज की तरह हमें दिया वो हमने तेरे बच्चों और तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है। पिता आत्मा जी, ये वचन आपके वसीले स्वर्गदूत धरती की छोर तक पहुंचाएं और लोगों के हृदयों में उसी वचन या बीज की तरह बीज दीजिए जो सारे काम करता है। और खुदावंद खुदा, ये सारे लोग सुनने वाले मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। सबको जय मसीह की।